बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी अज़ीज़ तुल्बा, हम एक्टिव पैसिव कर रहे हैं और आज हमारा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस होगा एक्टिव पैसिव के हवाले से, और ये इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी किया जाएगा। तो शुरू करते हैं जी इसको। सबसे पहले हमने ये देखना है कि एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऐसे जी ये हमारे पास पहली स्लाइड आ गई है, इसमें कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं एक्टिव में और उसके आगे उसका पैसिव लिखा है। ठीक है जी, इसको हम एनालाइज करते हैं, इसमें देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव में जब कन्वर्शन हुआ तो हमें किन चीज़ों को उसमें ऐड करना पड़ा। ये लें जी, अभी मैं आपके पेन लेता हूँ और पेन के साथ हम उन चीज़ों को मार्क करेंगे जो कि हमने ऐड करनी है पैसिव में। ये देखें जी, ये वर्ड आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है बीन आपको पहले भी मैंने बताया कि जो परफेक्ट के टेंसेस होते हैं उसमें बिन का एडिशन होता है जब भी आप पैसिव में कन्वर्शन करते हैं। और मैं बिन को इंडिकेट कर रहा हूँ पेन के साथ ताकि आपको पता चल जाए कि जितने भी एक्टिव सेंटेंसेस हैं उनकी कन्वर्शन अगर हुई है तो बिन का एडिशन हुआ है। और परफेक्ट जो टेंसेस होते हैं आपको ये पता होना चाहिए उनमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और पैसिव के अंदर भी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ये देखें, मैंने बिन सारे मार्क कर दिए हैं। अब ज़रा कन्वर्शन का आपको पता है कि जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव में होती है, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्ट जो है वो बदलता है बाद में, अब लेक्चर के बाद। तो देखें जी, आई शैल हैव, देखिए शैल जो है ये आपको बता रहा है कि शैल आपको क्या बता रहा है कि ये फ्यूचर का टेंस है। शैल ये आपको बता रहा है, ये शैल आपको फ्यूचर का टेंस बता रहा है और हैव आपको परफेक्ट का टेंस बता रहा है। और वॉन जो है ये थर्ड फॉर्म है, देखें ना जी, ये एक्टिव का है। जब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया तो ये जो प्राइज़ था इसको प्राइज़ ये शुरू में आ गया, विल, और विल हैव जो है वो प्राइज़ के साथ विल लगता है, आई के साथ शैल लगा था, आई वी के साथ शैल लगता है और बाकियों के साथ विल लगता है। तो प्राइज़ जब इधर आया तो उसके साथ विल लग गया, विल हैव बीन। ठीक है ना, वन बाय आपको पता है कि बाय पैसिव में जब बनाते हैं तो लगता ही है। आई का मी बन के एंड पे चला गया, तो ठीक है ना जी। आई शैल हैव वन अ प्राइज़ विल हैव बीन वन बाय मी। ठीक है जी, ये होगा। और इसके बाद आगे जी चलते हैं, ही विल हैव फिनिश्ड दैट बुक। ठीक है जी, दैट बुक जो है इसके साथ भी विल लगेगा जी, जब उधर चले जाएगी दैट बुक विल हैव, और बीन का आपको पता है इजाफा होता है, दैट बुक विल हैव बीन फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म लग गई, बाय लग गया जी क्योंकि पैसे में लगाना ही होता है, और ही का हिम बन गया। ठीक है ना, अब ये क्या हो गया जी, दैट बुक विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। अब ये देख लें, दैट बुक विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम, ये हो गया। आगे जी सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन सेंटेंस आ चुका है। ठीक है जी, विल यू हैव चीटेड अस। ठीक है जी, ये क्वेश्चन सेंटेंस में विल शैल शुरू में आते हैं, फिक्रे के सब्जेक्ट से पहले आते हैं, तो यहाँ पर भी पहले आ जाएंगे जी। अब क्या जी, इसको जब कन्वर्ट करेंगे ये अस का वी बन जाएगा और वी के साथ आपको पता होना चाहिए शैल लगता है, तो शैल वी अब हैव बीन। ठीक है ना, हैव के साथ बीन लगाएंगे तो पैसे में जाएंगे, शैल वी हैव बीन चीटेड बाय यू जो है आगे चला जाएगा। देखें आगे क्या लिखा है जी, शैल वी हैव बीन चीटेड बाय यू।
ठीक है जी। बीन का इजाफा हो रहा है और बाय आपको पता है पैसिव में लगता ही है जब पैसिव में हम कन्वर्शन करते हैं। शी विल नॉट हैव फॉरगिव, अब देखें ये नॉट नेगेटिव आ गया, नाफिया आ गया, तो इसमें शी विल, अब देखें जी मी का जो है आई बन गया, आई के साथ शैल लगना चाहिए। आई शैल नॉट हैव बीन फॉरगिवन बाय, शी का हर बन के उधर चला गया। देखें जी आई शैल नॉट हैव बीन फॉरगिवन बाय हर, आई शैल नॉट हैव बीन फॉरगिवन बाय हर, ये देखें जी ऐसे ही बन गया। आखिरी को भी देख लेते हैं, वी शैल नॉट हैव बीटन देम, ठीक है ना। दे विल नॉट हैव बीन बीटन बाय अस, दे विल हैव नॉट बीन बीटन बाय अस, ये देखें ना आगे हम इसको कंफर्म भी करते हैं, दे विल नॉट हैव बीन बीटन बाय अस। विल और शैल के बाद नाफिया में विल और शैल के बाद नॉट लगाते हैं और क्वेश्चन में विल और शैल को हम शुरू में निकाल लेते हैं, आसान सी बात है। और ये हम फ्यूचर परफेक्ट कर रहे हैं। विल और शैल फ्यूचर की अलामत है, हैव विल हैव इसके साथ अगर हैव लग जाता है तो ये परफेक्ट की अलामत, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट को हम कर रहे हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव बनाने के एतबार से ये आखिरी टेंस है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस की भी पैसिव नहीं बनती और किसी भी टेंस के जो है ना परफेक्ट कंटिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, इनकी भी पैसिव नहीं होती, ठीक है जी। तो ये ज़हन में रखना। और फ्यूचर कंटिन्यूस की भी पैसिव नहीं होती। 4 टेंसेज हैं जी, इनकी पैसिव नहीं होती, ठीक है ना। सारे के सारे प्रेजेंट के साथ भी परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, 3 ये हो गए, इनकी नहीं होती पैसिव वाइज। और एक जो है फ्यूचर कंटिन्यूस, इसकी पैसिव नहीं होती, बाकी सारों की होती है। जी स्टूडेंट्स, आप मुझे सुन रहे हैं? यस सर। अच्छा चलें आगे, मज़ीद बेटा आगे चलते हैं। ये जो अभी हमने टेबल ये देखा है जिसमें हमने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्शन की है, तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर की हैं और ये भी वही लिखी हुई हैं। ये लिखा हुआ है कि थर्ड फॉर्म तो आपको पता है कि यूज़ होती है पैसिव में, आई वी के साथ शैल हैव बीन लगता है और बाकी सारों के साथ विल हैव बीन लगता है, ठीक है ना। ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जब सवालिया होता है विल और शैल को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, और जब नेगेटिव होता है, ठीक है ना, विल और शैल और हैव के दरमियान में नॉट लगाते हैं, विल और शैल के बाद में और हैव से पहले बीच में हम नॉट लगाते हैं, ठीक है ना। ये बात, यही बात इसने इसमें बताई है। आगे हम बेटा हमारे पास कुछ सेंटेंसेस आ रहे हैं, इसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। शी विल हैव लर्नड दिस पोइम बाई हार्ट, ठीक है ना। ये देखें बाई हार्ट जो है ना बेटा, ये एडिशनल सेंटेंस है, ये पैसिव में एंड पे ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये दिस पोइम देखें, दिस पोइम, अब दिस पोइम विल हैव बीन, ठीक है ना, दिस पोइम विल हैव बीन लर्नड बाय हर, बाय हर हो गया। आगे ये जो बाय हार्ट है ना, ये एंड पे चले जाएगा, बाय हार्ट। दिस पोइम विल हैव बीन लर्नड बाय हर बाय हार्ट, ये हो गया। चलें जी आगे भी हम देखते हैं। ये जो सेंटेंस नंबर 2 है, वी शैल हैव प्लीज दैम, वी शैल हैव प्लीज दैम, ठीक है ना। दे अब शुरू में आ जाएगा, दे विल हैव बीन प्लीज्ड बाय, वी का अस बन के उधर चला जाएगा, दे विल हैव बीन प्लीज्ड बाय अस, ये हो जाएगा। अब जी चौथा सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस है, मैं ये करता हूँ, विल दे हैव ब्लेम्ड हर, ठीक है ना, विल दे हैव ब्लेम्ड हर, ठीक है ना। आगे जी ये विल जो है ये हर का शी बन जाएगा, विल शी हैव बीन ब्लेम्ड बाय देम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन विल शी हैव बीन ब्लेम्ड बाय देम, ये ऐसे हो जाएगा। आई शैल नॉट हैव कुकड माई मील, आई शैल नॉट हैव कुकड माई मील, माई मील, ठीक है ना, माई मील। अब विल लगेगा, विल नॉट हैव बीन कुकड बाय मी,
ये हो जाएगा। अब मैं 9th सेंटेंस पर चलता हूँ, 2 बीच में मैं छोड़ने लगा हूँ, ठीक है जी। ये मैं 9th पे चला गया, 3 बीच में मैंने छोड़ दिए। शी विल हैव ब्रॉट सम गिफ्ट्स फॉर हर फ्रेंड्स, सम गिफ्ट्स फॉर हर फ्रेंड्स वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। सम गिफ्ट्स तक ये बात बन जाती है, देखिए ना। सम गिफ्ट्स विल हैव बीन ब्रॉट बाई हर फॉर हर फ्रेंड्स, सम गिफ्ट्स विल हैव बीन ब्रॉट बाई हर फॉर हर फ्रेंड्स एंड पे ही रहेगा। अब मैं 12वां करने लगा हूँ जी। शी विल नॉट हैव रिटर्न द टिकट्स बाय नाउ, ठीक है ना जी। अब क्या करेंगे, शी विल, टिकट्स तक बात जो है ना, बाय नाउ एंड पे ऐसे ही लगा रहेगा। द टिकट्स से हम करते हैं, द टिकट्स विल हैव बीन रिटर्न्ड बाय हर, बाय नाउ एंड पे ही रहेगा, ठीक है जी। ये हो गया। अब मैं 15वां सेंटेंस करने लगा हूँ। विल दे हैव पेड द प्राइस इन माई प्रेजेंस, ठीक है जी। विल दे हैव पेड हिम द प्राइस इन माई प्रेजेंस। अब देखें इसको, ये यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्ट, विल ही हैव बीन पेड, ठीक है जी। विल क्या जी, विल ही हैव बीन पेड द प्राइस, ठीक है जी। पेड द प्राइस बाई देम, ये देखें ना, बाई देम द प्राइस इन माई प्रेजेंस, ये एंड पे आप लिख देंगे, ठीक है ना। द प्राइस इन माई प्रेजेंस, ये आप एंड पे लिख देंगे। इसका हम बना लेते हैं, इसका एक और तरह भी बन सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। विल दे हैव पेड हिम, ठीक है ना। इसका क्या होगा, विल ही हैव बीन पेड बाय देम, ये हो गया द प्राइस, आगे वैसे ही रहेगा इन माई प्रेजेंस, ठीक है ना। ऐसे ही कर लें, ये इसकी अच्छी ऑप्शन है। यहाँ तक इसका पैसिव बन जाना है, अगला हिस्सा जो है वो इसके साथ वैसे ही अटैच हो जाना है, इस तरह से ये हो जाएगा जी। आगे चलते हैं जी। ये थे आपके जो है ना एक्टिव से पैसिव। अब पैसिव से एक्टिव की तरफ चलते हैं। क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? यस सर। यस सर। आप मेरी बात बेटा समझ भी रहे हैं? यस सर। यस सर। चलें, अब हम रिवर्स प्रोसेस करने लगे हैं, जो कि अभी हमने किया है ना, एक्टिव से पैसिव। अब हम पैसिव से एक्टिव की तरफ मूव करते हैं। वैसे ही हमारे पास टेबल आ गया। अब इसमें देखें जी, मैं फिर से पेन को सिलेक्ट करता हूँ, ये लें जी। अब जब हमने, पेन नज़र ही नहीं आता किधर फिर रहा है, हाँ जी, ये देखें, दिस लेटर विल हैव बीन, एक तो बिन हमने इजाफा किया था, आपको पता है बिन, इसको जो है इजाफा किया था, तो जब एक्टिव बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है ना जी। इसको मैंने इसको क्रॉस कर दिया, इसका मतलब हम इसको निकाल देंगे, ठीक है जी। और हमने ये बाई ऐड किया था जब पैसिव बनाया था, इसका मतलब है बाई को भी हम निकाल देंगे, ठीक है जी। ये, और जब पैसिव बनाएंगे, ये जो हिम है, ये ऑब्जेक्ट है, ये उधर चला जाएगा। देखें, मैं एरो दे दिया, एरो देने का मतलब है कि इसको मैंने उधर मूव कर देना है, इस जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर। और ये जो दिस लेटर है, ये सारे का सारा दिस लेटर, ये आप सब्जेक्ट है ना, इसको मैं मूव कर दूंगा उसकी जगह पर। ये मैंने एरो लगा दिया, इसका मतलब है कि मैं इसे उसकी जगह पे ले जाऊंगा। ऑब्जेक्ट ये एरो लगा दिया, ठीक है ना। ये मैंने इसको इसकी जगह पे ले जाना है, इसको इसकी जगह पे रिवर्स प्रोसेस कर देना है जी। ये चीज़ें बीच में से निकाल देनी है। अब ये देखें जी, रिटर्न दिस लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, ठीक है ना। ही विल हैव रिटन दिस लेटर, ठीक है जी। ही विल हैव रिटन दिस लेटर, ही, हिम का ही इधर चला, देखें आगे ये ऐसे ही है, ही विल हैव रिटन दिस लेटर, ये ठीक है।
अब मैं इसको चेंज करता हूँ, लेज़र लाइट में बदलता हूँ ताकि आपको समझा दूँ। ठीक है जी, ये लीजिए। हाँ, आगे हम फर्दर चले जाते हैं। ठीक है ना, मैं आपको इसको थोड़ा सा ये लेंगे। आगे हम सेंटेंस नंबर 2 और 3 ये लेंगे। इसको मैंने खोल दिया। A new pen will have been bought by me। ठीक है ना, मी का जो है वो आई बन गया उधर जाके। I will have bought a new pen। I will have bought, ये देखें आई के बल के साथ आप शैल लगाएंगे। I shall have bought a new pen। आई के साथ शैल लगाएंगे। ठीक है, ये देखना था। ठीक है ना, अब हम इसको आगे फर्दर देख लेते हैं। थर्ड सेंटेंस में द ट्रेन विल नॉट हैव बीन कॉट बाय, ये बी हार लिखा हो, ये बाय हार है, बाय हार है। ठीक है ना, शी इधर चले जाएगी। शी विल नॉट हैव कॉट द ट्रेन। शी विल नॉट हैव कॉट द ट्रेन। शी विल नॉट हैव कॉट द ट्रेन। समझ रहे हैं ना बात को? आगे हम फर्दर चलते हैं। विल दे हैव बीन हेल्प्ड बाय मी, ही उधर चला गया क्योंकि ये सवालिया सेंटेंस है, इसलिए विल शुरू में ही आएगा। विल ही हैव हेल्प्ड। ठीक है ना, विल ही हैव हेल्प्ड, दे का देम बन जाएगा, उधर चला जाएगा। विल ही हैव हेल्प्ड देम। ठीक है जी, विल ही हैव हेल्प्ड देम, ये आ गया। आगे लास्ट में देखते हैं बेटा, पांचवा ये जो है, विल आ ट्री हैव बीन प्लांटेड बाय यू। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब है ये विल और शेल शुरू में ही, बल्कि अब ये यू है तो विल शुरू में ही रहेगा। विल यू हैव प्लांटेड आ ट्री, ये हो जाएगा जी। देखें, विल यू हैव प्लांटेड आ ट्री। जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब मज़ीद बेटा आगे चलते हैं। हमने ये क्या किया है इसमें, विल हैव, शैल हैव, बीन, यानी कि फ्यूचर में हमें बिन को हमने ख़त्म किया, बाय को ख़त्म किया। फॉर्म जो है वो थर्ड थी। आई वी के लिए के साथ हम शैल लगाते हैं, शैल हैव, और बाकियों के साथ विल हैव लगाते हैं, हमें पता था। ठीक है, नाफिया में हम विल और शैल के बाद नॉट लगाते हैं, ये वही बात है। आगे जो है ना जी, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस आ गए हैं, इसमें हम पैसिव से एक्टिव की तरफ मूव करते हैं। देख लें जी, पहला सेंटेंस देखते हैं। द वुल्फ विल हैव बीन किल्ड बाय हिम। ठीक है ना, हिम का ही इधर आ जाएगा। ही विल हैव किल्ड द वुल्फ। ही विल हैव किल्ड द वुल्फ। आगे जी हम तीसरा मैं जुमला करता हूँ। टी विल हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट्स बाय हर। ठीक है जी, टी विल हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट्स बाय हर। बाय हर है ना, अब शी इधर आ जाएगा। शी विल हैव प्रिपेयर्ड द टी फॉर द गेस्ट्स। शी विल हैव प्रिपेयर्ड द टी फॉर द गेस्ट्स, ये हो जाएगा। पांचवा में अब देखते हैं जी, विल दे हैव बीन टर्न्ड आउट बाय देयर ब्रदर। टर्न आउट का मतलब निकाल देना। ठीक है, कहते हैं अब देखें जी, बाय देयर ब्रदर, अब बाय देयर ब्रदर अब उधर आएगा। ठीक है ना, विल देयर ब्रदर हैव टर्न्ड देम आउट। टर्न्ड देम आउट लगेगा, आउट बाद में, क्योंकि ये प्रेपोजिशन जो है ना इसमें टर्न देम आउट देम लगाएंगे ना तो वो कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं बनेगी। ठीक है जी, टर्न देम आउट ऐसे लगा लेंगे, कंस्ट्रक्शन सही। हमने फिक्रे की कंस्ट्रक्शन भी समटाइम्स ऐसे जो ट्रिकी सेंटेंसेस हैं उसे हमें उसकी कंस्ट्रक्शन भी जो है वो देखना पड़ती है। आगे चलें जी, योर फाइन विल हैव बीन रिमिटेड बाय द हेडमास्टर। हेडमास्टर ने आपका फाइन माफ़ कर दिया, ये इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, द हेडमास्टर विल हैव रिमिटेड योर फाइन।
आगे जी 7वें में द डेड बॉडी विल नॉट हैव बीन बरीड, बरीड होता है दफन कर देना, बाई देम, दे विल नॉट हैव बरीड द डेड बॉडी। ये हो गया जी। आगे कुछ और सेंटेंसेस हैं, उनको भी देख लेते हैं। मैं 11वें की तरफ आ गया हूँ जी। द डोर विल नॉट हैव बीन पुश्ड बाय हिम, ठीक है ना, ही विल नॉट हैव पुश्ड द डोर। अब मैं बेटा 13वें की तरफ आ जाऊँ, चलो क्वेश्चन सेंटेंस है, इसकी तरफ जाते हैं। विल दे हैव बीन गिवन मैनी इंजेक्शंस बाय द डॉक्टर, ठीक है ना, डॉक्टर ने दिए हैं, ठीक है। विल द डॉक्टर, अब देखें क्वेश्चन है, विल शुरू में ही आएगा। विल द डॉक्टर हैव गिवन, ठीक है ना, देम, विल द डॉक्टर हैव गिवन देम मैनी इंजेक्शंस, ये हो जाएगा। अब 15वां सेंटेंस मैं कर रहा हूँ। एवरीथिंग विल हैव बीन स्पॉइल्ड बाय हिम, ठीक है जी, उसने हर चीज़ ख़राब कर दी। एवरीथिंग, आप देखें जी, ही विल हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग, ये हो गया जी। अब हमने एक्टिव से पैसिव की तरफ सेंटेंसेस भी कर ले, पैसिव पैक कर लिए, पैसिव से एक्टिव की तरफ भी कर लिए। अब मिक्स्ड कर लेते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं, जहाँ पर लिखा होता है कि चेंज द वॉइस ऑफ। चलिए जी, मिक्स सेंटेंसेस भी कुछ कर लेते हैं। ही विल हैव चेंज्ड हिज क्लोथ्स, ठीक है ना। अब ये जो है एक्टिव है, हमने इसका पैसिव बनाना है। हिज क्लोथ्स विल हैव बीन चेंज्ड बाय हिम। चलें जी, ये हो गया। 5वें सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम। ही विल हैव पेंटेड दैट डोर, ये भी एक्टिव है, इसको पैसिव में लेके जाना है, ठीक है ना। दैट डोर विल हैव बीन पेंटेड बाय हिम, ठीक है ना। मैं 8वें की तरफ जाता हूँ। विल द डॉग हैव ईटन, अच्छा ये सारे ही जो मैंने किए हैं ये एक्टिव थे, अब ये भी एक्टिव ही आ गया। इससे पिछले वाले की तरफ जाते हैं, पैसिव की तरफ। पैसिव से एक्टिव में भी कुछ करते हैं। द लॉग विल नॉट हैव बीन ब्रोकन बाय हिम, ठीक है ना जी। ही विल नॉट हैव ब्रोकन द लॉग। चलें जी, अब मैं 11वां सेंटेंस करता हूँ। ही विल नॉट हैव रिपेयर्ड आर रेडियो सेट्स एज येट, ठीक है ना। एज येट आगे वैसे ही रहेगा। आगे आ गया जी, आर रेडियो सेट्स विल नॉट हैव बीन रिपेयर्ड बाय हिम एज येट, आगे ही रहेगा। अब आखिरी सेंटेंस आज की एक्सरसाइज का, वो भी मैं करता हूँ। विल दे हैव सोल्ड प्लॉट्स ऑफ लैंड, ठीक है जी। विल दे हैव, अब ये देखें जी, दोज प्लॉट्स ऑफ लैंड्स, ठीक है ना, ये यहाँ आएंगे शुरू में। अब क्योंकि ये क्वेश्चन है तो हमें विल शुरू में ही लगाएंगे। विल दोज प्लॉट्स ऑफ लैंड्स, ठीक है ना, विल दोज प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव बीन सोल्ड बाय देम, विल दोज प्लॉट्स ऑफ लैंड्स हैव बीन सोल्ड बाय देम। ये था जी इसका भी पैसिव, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, आपके साथ ये सेशन ख़त्म होता है और हमने टेंसेस के अबाउट बारे में जो एक्टिव पैसिव थी वो कर ली है। बस एक दफ़ा वीडियोस को देख के बीच में से गुजर जाएं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, फिर ये आपको बिल्कुल ताज़ा हो जाएंगे। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो फिर थोड़े अरसे बाद आपके लिए ये मसला करेंगे। तो